तो जैसा कि मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था, एक बार भी लिंक भी शेयर कर दूं मैं जरा। हो सकता है कोई बच्चा घर से भी क्लास लेना चाहे। ध्यान से सुनना, आवाज नहीं आएगी तो आगे आ जाना, मैं तेज नहीं बोल पाऊंगा ज्यादा। देखिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम का मतलब होता है कि जो हम रेस्पिरेटरी हुआ है रेस्पिरेशन से। रेस्पिरेशन का मतलब होता है, और सर्कुलेटरी सिस्टम में रेस्पिरेट पाओ मतलब रेस्पिरेटरी का मतलब होता है कि सांस को लेना, अंदर सांस लेना, इनहेल करना, और बाहर सांस निकालना, एक्सहेल करना। वैसे श्वसन बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, रेस्पिरेशन कोई छोटा मोटा कॉन्सेप्ट नहीं है। लेकिन अभी आप लोग इतना ही समझो, हम लोग ऑक्सीजन के साथ बहुत सारी गैसेस को भी अंदर लेते हैं। ऑक्सीजन हमारी यूज में रहती है, और बाद बाकी जो भी एक्स्ट्रा गैसेज लेते हैं वो हमारे बॉडी में उसका कोई यूज नहीं होता, तो हम बाहर उसको एक्सहेल कर देते हैं, मतलब बाहर निकाल देते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब होता है बेटा ब्लड का सर्कुलेशन, रक्त का संचार। हमारे शरीर में खून हमेशा दौड़ता रहता है, हर जगह। आप कहीं पर भी आपको कट लग जाए, आपको खून जरूर आएगा। इसका मतलब है कि हर बॉडी में हर जगह खून है कि नहीं। और ये जो ब्लड होता है, खून होता है, वो बहता कैसे? तो हमारे बॉडी के अंदर तीन तरह की ब्लड वेसल्स होती है, खून की तीन तरह के पाइप्स होते हैं, आर्टरी, वेन्स और कैपिलरी। कैपिलरी, आर्टरी, वेन्स और कैपिलरी, ये तीन तरह के ब्लड वेसल्स हमारे बॉडी में होते हैं। तो चलो रेस्पिरेटरी सिस्टम से समझाते हैं। देखिएगा, our body is living and thinking machine with various parts of our। हमारी बॉडी जीती है, जिंदा रहती है, और सोचती है, आगे बढ़ती है। वो अलग अलग तरह से वो वर्क करती है, और इसके लिए बहुत सारे जो बॉडी ऑर्गन है वो हेल्प करते हैं हमारी। ठीक है बेटा, के बीच में कुर्सी लगा दो, थोड़ा एडजस्ट कर लो, कुर्सी पीछे से लेके लगा लो, लाटो थोड़ी सी, और इधर हो जा बेटा, पीछे बैठ जाने बढ़िया। बस बस ले बेटा, पीछे से कुर्सी ले। सो सबसे पहले हमारे बॉडी में जो दो मेन चीज है वो है सर्कुलेटरी सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो पहले हम रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में बात करेंगे, देखते हैं ये कैसे काम करता है, क्या करता है। देखिए, सो इन ऑर्डर टू लिव वी ह्यूमन बीइंग ब्रीथ कॉन्स्टेंटली। जिंदा रहने के लिए हम जितने भी इंसान हैं बराबर सांस लेते रहते हैं ना। ऐसा तो नहीं ना थोड़ी देर कहते नहीं थोड़ा रुक जाओ, आधे घंटे बाद सांस लेंगे, ऐसा तो नहीं कर सकते ना, मर जाएंगे। सो इट इज द रेस्पिरेटरी सिस्टम दैट हेल्प अस इन ब्रीथिंग। ये रेस्पिरेटरी सिस्टम ही है जो कि हमको सांस लेने में मदद करती है। और ये कैसे होता है? इट कंसिस्ट ऑफ द नोज, विंड पाइप एंड लंग। हमारे नाक के दो सुराख देखे है ना, इससे हम कोई भी सांस लेते हैं। और हमारी ये पाइप होती है अंदर, आपको पिक्चर बना के पहले दिखाई हुई थी, ये होती है ना गले में, इस तरह गले की हड्डी है अंदर तक जाती, इसको कहते हैं विंड पाइप। और तीसरा जो हमारे फेफड़े होते हैं, लंग्स होता है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में तीन ही चीज मेन होता है, नोज, विंड पाइप मतलब कि श्वास नली, और तीसरी लंग्स या फेफड़े। ठीक है। ब्रीदिंग इज अ प्रोसेस इन विच वी टेक इन एयर एंड देन एक्सपेल इट आउट फ्रॉम द बॉडी। ब्रीदिंग क्या है? सांस लेना। क्या है ब्रीदिंग का मतलब? है सांस अंदर लेना और अंदर से सांस को बाहर निकाल देना, जो भी दूसरी गैसेज होती है। इट कंसिस्ट ऑफ टू फेजेस। और जो ब्रीदिंग होती है, ब्रीदिंग मतलब बेटा सांस लेना। तुम वहां से उठ करके यहां बैठ जाओ। ब्रीदिंग का मतलब होता है सांस लेना। ब्रीदिंग में दो तरह के फेजेस होते हैं, एक होता है
इनहेल मतलब सांस अंदर लेना, और दूसरा होता है एक्सहेल, सांस को बाहर निकालना। समझ में आ रहा है आप लोग को? ठीक है। सो इट कंसिस्ट ऑफ 2 फेजेज हो गया। तो एक्सहेलेशन और इनहेलेशन क्या है? इनहेलेशन इज द प्रोसेस, ठीक है, इनहेलेशन इज द प्रोसेस इन विच वी टेक इन एयर। इनहेलेशन एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम एयर को अंदर लेते हैं, और एक्सहेलेशन इज द प्रोसेस इन विच वी ब्रीथ आउट एयर, और एक्सहेलेशन एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम सांस को बाहर निकालते हैं। When we breathe in, जब हम सांस अंदर लेते हैं, air fills the lungs and so the chest moves outward। ठीक है, जैसे ही हम सांस लेते हैं तो हमारे लंग्स में, चेस्ट में क्या होता है? हवा भर जाती है और वो मूव आउटवर्ड हो जाता है, मतलब बाहर की तरफ मूव करता है। When we breathe out, जैसे ही हम सांस बाहर छोड़ते हैं, some of the air comes out of our lungs and the chest moves inward। ठीक है, तो क्या होता है? हमारे अंदर की हवा क्या होती है? बाहर की तरफ आती है, और हमारा चेस्ट इनवर्ड मतलब अंदर की तरफ मूव करता है। ठीक है, देखिए the air we breathe in is rich of oxygen। जो हम हवा बेटा अंदर लेते हैं, जहां हम सांस ले रहे हैं, जैसे हम यहाँ बैठे हैं, हम लोग, आप लोग बैठे हैं, और हम जो सांस लेते हैं, हवा जो लेते हैं, उसमें ऑक्सीजन ज्यादा होता है। उस तरह मत करो, उसमें क्या होता है? कारपेट सही करो, तुमने उधेड़ दिया, उसको अंदर करो और ऊपर वाले को ऊपर करो। तो जब हम सांस लेते हैं, जहां पर हम लोग हैं वहां ऑक्सीजन ज्यादा है। अगर इस हवा में ऑक्सीजन नहीं रहता तो हम सांस कैसे लेते, है ना? तो द एयर वी ब्रीथ इन इज रिच ऑफ ऑक्सीजन and the air we breathe out has more carbon dioxide and germs। और जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं, यहाँ बैठो, और जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं तो उसमें क्या होता है? ज्यादा से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड और जर्म्स होता है। ठीक है, जब हम सांस अंदर लेते हैं तो ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन लेते हैं जो आसपास हवा में होती है, लेकिन हम जब सांस बाहर छोड़ते हैं ना, अंदर से बाहर जब सांस निकालते हैं, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बेटा ज्यादा से ज्यादा होता है, उसमें ऑक्सीजन नहीं होता। क्योंकि जब हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं तो पूरा का पूरा यूज हो जाता है, वो ऑक्सीजन बचता ही नहीं है बाहर निकालना। और साथ ही साथ जो बेटा हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है, जो ऑक्सीजन लेते हैं, सॉरी, जो सांस बाहर छोड़ते हैं मतलब निकालते हैं, एक्सहेल करते हैं, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ वाटर वेपर भी होता है। मतलब जैसे अब कैसे होता है, सर्दियों में आप कांच पे ऐसे भाप की तरह मारोगे, हवा मारोगे तो देखते हो ना, उस पे भाप जैसा हो जाता है, तो वही वाटर वेपर होता है। और गर्मियों में ऐसा क्यों नहीं होता? सोचो सोचो, मैं बता। सर्दियों में हम कांच पे जब इस तरह करके भाप करते हैं ना, मुंह से हवा छोड़ते हैं, तो वहां पर है ना पानी जैसा हो जाता है, इस पे हम कोई भी पिक्चर बना सकते हैं, शक्तिमान, बजरंग बली, है ना, रसगुल्ला बली, कुछ ही बना देंगे। लेकिन गर्मियों में इस, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सर्दियों में जो बाहर का टेम्परेचर होता है उससे ज्यादा हमारे शरीर के अंदर का टेम्परेचर होता है। तो जैसे हम मुंह से भाप छोड़ते हैं ना बाहर, तो वो जल्दी से जल्दी है ना गर्म हो करके उसको हवा में उड़ने में टाइम लगता है। लेकिन गर्मी में क्या होता है, हमारे बॉडी के अंदर का टेम्परेचर कम होता है और बाहर का टेम्परेचर ज्यादा होता है। तो चाहे भाप मार मार के आपका पूरा तेल खत्म हो जाए, लेकिन फिर भी वहां पे कोई भी निशान नहीं पड़ेगा। अंडरस्टैंड? तो बेटा देखो यहाँ पर जो है एक पिक्चर है आप लोग के बुक में, मैं आप लोग वीडियो देखेंगे तो पता चलेगा। जैसे मैं आपको बताता हूँ, ये है हमारा नोज। अब अगर आपने देखा होगा जब हमें कभी जुकाम हो जाता है ना, तो बच्चे क्या करते हैं, नाक के मुंह से भी सांस लेने लगते हैं, और बहुत लोग की आदत भी होती है नाक से कम मुंह से ज्यादा सांस लेते हैं। मुंह ऐसे है ना काटड़ी की तरह पाड़े रखते हैं, है ना,
बहुत करे रखते हैं जी। तो एक बात आपने सोची कि सर जी सांस तो नाक से लेते हैं, मुंह से सांस लेके कैसे जिंदा रह सकते हैं? मैं आपको बताता हूँ। हमारा जो अंदर का ये विंड पाइप है ना, मैं आपको दिखाऊं। एक सेकेंड अभी देते हैं। हाँ देख रहे हो ना, नाक और मुंह का जो दोनों कांटेक्ट होता है वो विंड पाइप से ही जुड़ा होता है। दिख रहा है आपको? देखिए नाक और मुंह वाला जो दोनों का दोनों ज्वाइंट है, लाल वाला देख रहे हैं ना, अंदर के बड़े वाले पाइप से जुड़ा हुआ है कि नहीं जुड़ा हुआ है? दिखा आप लोगों को? दोनों से ले सकते हैं, क्यों नहीं ले सकते? मुंह में तो और बड़ा छेद होता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। समझ रहे हैं? तो आप नोज से लो या माउथ से लो, दोनों से दोनों जो एयर कहाँ जाएगी हमारे, बिल्कुल सही है, सब विंड पाइप में ही जाएगी। और विंड पाइप उसको क्या करेगा, फेफड़ों में, देख रहे हैं ना, ये पाइप नीचे जाके दो फेफड़ों में कनेक्टेड होता है। एक इधर फेफड़े होते हैं और दूसरा, दो फेफड़े हमारे पास होते हैं छाती में। लंग्स दो होते हैं, लेफ्ट और राइट, और दोनों के दोनों विंड पाइप से कनेक्टेड होते हैं। तो बेटा जो भी हम सांस लेते हैं नाकों से या मुंह से, वो हवा सीधे हमारे फेफड़े भैया में जाती है। अब क्या नहीं, पानी में बेटा कभी सांस नहीं ले सकते, नहीं तो हमारे फेफड़ों में पानी भर जाएगा। ट्रेकिया, अब देखिए जो हमारा विंड पाइप है, ये ना गले की हड्डी जो नीचे तक जाती है, इसको ट्रैकिया भी कहते हैं। विंड पाइप या ट्रैकिया, ये गले की लंबे वाली हड्डी जो नीचे गई है उसको कहते हैं। इट टेक्स द एयर डाउन टू द लंग्स। और इस पाइप का, विंड पाइप का मेन काम क्या है? ये काम है। हेलो हेलो, हाँ बेटा, एक कोई भी चैप्टर कर लेना, ठीक है। पॉलिनोमियल्स का किया है आपने, किसका किया है? किसी का भी एक नोट्स बना लेना, सिखाया ना? कोई बात नहीं, 2-4 पेज विंड पाइप का भी बना, सॉरी विंड पाइप का है, रियल नंबर का भी बना लेना। पूरा कोई जरूरत नहीं है, आधा थोड़ा बहुत तो करके लाओ। तो उसके बाद आपने हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में या श्वसन में हम सांस लेते हैं, तो 3 चीजें उस रेस्पिरेटरी सिस्टम या श्वसन तंत्र में महत्वपूर्ण होती है। एक हमारे नाक, नोज, क्या नोज, दूसरी विंड पाइप जो अंदर होती है, दिखाई दे रहा लंबी पाइप, और दोनों तरफ फेफड़े, लंग्स। ये तीसरी चीज होती है लंग्स, ठीक है। चलिए अब थोड़ा लंग्स के बारे में भी देख लें कि लंग्स चचा क्या कहते हैं। देयर आर 2 लंग्स, 2 लंग्स होते हैं। द लंग्स आर सॉफ्ट, लाइट, स्पॉन्जी एंड डेलिकेट ऑर्गन। सबसे पहले बेटा ये हल्का होता है, ज्यादा वजनदार नहीं होता, कम वेट वाला होता है। स्पॉन्जी मतलब कि ये दबाओगे तो दब जाएगा, फुलाओगे तो फूल जाएगा। स्पंज देखा है ना आपने, इस तरह से। और सॉफ्ट होता है। डेलिकेट मतलब कि नाजुक, अगर थोड़ा सा भी चोट लग जाए, है ना, ये नहीं है ना कि मम्मा गुस्से में आके ना फेफड़े में थप्पड़ मार देंगे, ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है, नहीं तो फेफड़े भैया रूस जाएंगे, ठीक है। और एक्सचेंज, ये जो गैसेज टेक प्लेस इन लंग्स, गैसेज का लेन और देन, मतलब हम जो भी गैसेज बाहर से लेते हैं वो लंग्स में जाता है, और जो बाहर निकालते हैं वो लंग्स के थ्रू ही बाहर जाता है। तो गैसेज का इन और आउट, अंदर और बाहर जो काम होता है वो किसके द्वारा होता है? लंग्स के द्वारा। अब पसली की हड्डी देखिए ना आपने, जो हमारी छाती पे ऐसे कंकाल पे हड्डी होती है, ऐसे 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 ऐसे, उसको रीब केज कहते हैं, पसली, या हिंदी में पसली और नहीं तो इंग्लिश में रीब। हिंदी में अस्थि पंजर, इंग्लिश में रीब केज, ठीक है। तो रीब केज क्या करता है कि जैसे मान लो मम्मा कभी गुस्से में आ जाए, या शकुनी मामा कभी गुस्से में आ जाए, तो फेफड़ों पे थप्पड़ मार देंगे तो चोट लग जाएगा ना फेफड़ों को, लंग्स को। तो इसलिए भगवान जी ने हम लोग को ये रीब केज दे दिया, पसलियां दे दी। इससे क्या होता है कि आपको थोड़ा बहुत चोट लग भी जाएगा तो फेफड़े उसके अंदर सुरक्षित रहेंगे, उस हड्डियों के अंदर
सुरक्षित रहते हैं, सेफ रहते हैं। बात समझ में आ रही है? जो हमारा ये रिब केज होता है, ये व्हाइट कलर वाली हड्डी दिख रही है ना आपको, व्हाइट कलर वाली रिब केज दिख रही है ना फेफड़ों के ऊपर, ये रिंग रिंग जैसा, जाली जाली जैसा जो व्हाइट कलर का हड्डी दिख रहा है, इसी को रिब केज कहते हैं। तुम वहां कैसे चलेगी? तुमको बोला वहां जाने के लिए मैंने, आओ। अब बेटा ये डायफ्राम क्या होता है? रिब केज के नीचे ऐसे ना मांस के जैसा चीज होता है। डायफ्राम इज अ लार्ज एंड डोम शेप्ड मसल, इट सपोर्ट्स द लंग। डायफ्राम क्या होता है? नीचे से ये बेटा डायफ्राम, ये दिख रहा होगा, ये है आपका डायफ्राम। मैं तुम्हारा नंबर 4th 5th पे भी ऐड कर दूंगा, और जो पढ़ाता हूँ ना इसको भी वीडियो दिखाना। ये जितना पढ़ाता हूँ सब वीडियो अपलोड करके उसके ग्रुप पे भेज देता हूँ, समझ रही हो ना? 7th क्लास के वीडियो गए तुम्हारे फोन पे? हाँ देखिए तुमने, हाँ ठीक। तो देखो बेटा, हाउ डज रेस्पिरेटरी सिस्टम वर्क्स। अब ये हमें पता है, नोज है, विंड पाइप है, हमारे फेफड़े हैं, ये सब तो पता है। ये रेस्पिरेटरी सिस्टम काम कैसे करता है गुल्लू? एज वी ब्रीथ इन एयर, जैसे ही हवा में जब हम सांस लेते हैं, हमारे आसपास जो हवा है, द लंग्स आर फिल्ड विद फ्रेश एयर रिच इन ऑक्सीजन। तो हमारे फेफड़े ये साफ हवा मतलब ऑक्सीजन से भरे हुए हवा से पूरा फेफड़ा भर जाता है ना? दिस ऑक्सीजन रीचेज डिफरेंट बॉडी पार्ट्स थ्रू ब्लड। और ये जो ऑक्सीजन जो होता है वो हमारे ब्लड में चला जाता है, खून में। जो हम फेफड़े से ऑक्सीजन सांस लेते हैं, फेफड़ों में जाता है ऑक्सीजन। और ये वाला जो ऑक्सीजन है वो हमारे लंग्स जो होते हैं, फेफड़े, वो ब्लड में भेज देते हैं। तो ब्लड को क्या हो जाता है? ऑक्सीजन मिल जाता है। और ब्लड जहां जहां बॉडी में जाती है वहां वहां अपने साथ ऑक्सीजन भी लेके जाती है। बात समझ में आ रही है आप लोग को? किसको समझ में नहीं आया? हाथ उठाओ। बेटा जैसे हमारा खून है ना, हम सांस लिए तो जो ऑक्सीजन है ना, मैंने बताया ना, दोनों फेफड़े होते हैं उसमें चला जाता है। अब यहाँ से जो साफ केवल केवल ऑक्सीजन, जैसे हम हवा में जब सांस ले रहे हैं तो नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, बहुत सारी गैसें एक साथ आती है। हमारे नाकों में कोई फिल्टर तो लगा नहीं कि केवल एक ही गैस जाएगी, है ना? लेकिन जैसे ही ये बकरी हे क्यों किया रे, पागल है? अच्छा तूने किया, कोई नहीं, जाते समय सब इसको बुड़का बनना। तो जब हम सांस लेते हैं तो हमारे जो फेफड़े होते हैं ना, ऑक्सीजन को छान लेते हैं, फिल्टर कर लेते हैं, और केवल ऑक्सीजन गैस को ही हमारे खून में भेज देते हैं। हमारा जो दिल होता है ना, हार्ट, दिल समझते हो ना, हृदय, वहां पर ऑक्सीजन भेज देता है फेफड़ा। और हार्ट ही पूरे बॉडी में ऐसे खून खींचेगा, फेंकेगा, पंप करता है ना ऐसे, धक 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 मतलब कि खून खींचा, और धक मतलब खून सब बॉडी में सर्कुलेट करते, इस तरह होता है। तो हमारे हार्ट को या दिल को लंग्स क्या करता है? ऑक्सीजन दे देता है, वहां ब्लड होता है और खून में ये सारी ऑक्सीजन घुल जाती है। ठीक है? ब्लड में जो ऑक्सीजन घुली, तो ब्लड मैंने आपको बताया है ना कि बॉडी के हर पार्ट तक जाता है। तो जैसे जैसे ब्लड हर हिस्से तक जाता है, वैसे वैसे ब्लड अपने साथ ऑक्सीजन को भी लेके जाता है। समझ में आ रही बात को? एक चीज मैं और आपको बता दूं, ब्लड में हेमोग्लोबिन नाम का एक छोटा छोटा कण होता है, पार्टिकल, छोटे छोटे हिस्से होते हैं ब्लड में, छोटे छोटे टुकड़े टुकड़े से होते हैं, हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन क्या करते हैं? जैसे बेटा मान लो कि यहाँ पर कील बिखरी हुई है और हम सोचते हैं हमें चुभ ना जाए, तो क्या करेंगे? बड़ा सा चुंबक लेके ऐसे घुमा देंगे तो सारी कील उसमें आ जाती है। या आपने देखा होगा जो मिस्त्री है ना, जब बिजली का काम करते हैं, देखा होगा, तो क्या करते हैं, एक चुंबक सा रख देते हैं और उसी में जो भी नट खोलेंगे ना, नट बोल्ट, उसी पे वो रखते जाते हैं ताकि वो एक जगह इकट्ठा रहे, खो ना जाए। अगर मान लो कि मुझे तुम्हें दीवार पे चिपकाना हो, तो पूरा पीछे फेविकॉल लगाएंगे, तभी ना ऐसे लेकर के सटा देंगे तो चिपक जाओगे। मजाक कर रहा था। अगर पेपर कोई चिपकाना हो दीवार पे, तो पहले फेविकॉल ग्लू लगाएंगे ना और ऐसे लेके चिपका देंगे। तो हमारे खून में जो हेमोग्लोबिन होता है वो एक है ना ग्लू या फेविकॉल की तरह है, लेकिन वो सब चीज को नहीं चिपकाता, केवल ऑक्सीजन को चिपकाता है अपने साथ। तो हेमोग्लोबिन, जैसे हम जब खून में ऑक्सीजन जाता है ना,
तो हेमोग्लोबिन उसको अपने साथ चिपका लेती है, और खून के साथ साथ भी हेमोग्लोबिन उस खून में ही है, तो जहां जहां खून वहां वहां हेमोग्लोबिन, और जहां जहां हेमोग्लोबिन वहां वहां ऑक्सीजन। समझ रहे? याद रखिएगा, डॉक्टर कहते हैं ना तुम्हारे बच्चे में खून की बहुत कमी है ना? तो बच्चे में बेटा खून की कमी नहीं होती है, वो पता है किस चीज की कमी होती है? बोलो। हेमोग्लोबिन की कमी होती है। अगर आप में नहीं कहते डॉक्टर की तुम्हारे बच्चे में खून की कमी है, तो आपको क्या होगा पता है? हमेशा थकावट जैसा एहसास होगा, आपको नींद ज्यादा लगेगी, भूख कम लगेगी, ठीक है, और थकावट जैसा एहसास होगा। तो उसके लिए पता है क्या करना चाहिए? आदमी को पालक खाना चाहिए। जो पालक होता है ना उसमें बहुत ज्यादा आयरन होता है, उसे भाई ये पेज मुंह में डाल के बैठ जाओ, तुम्हारे बुक से गिरा है ना, रखो। क्या बुड़का भरवा देंगे? शांत रहो, देखना ना डर के, चुप रहो, देखो। साथ ही साथ हम जो अनार पीते, अनार का जूस पीते हैं ना, अनार खाते हैं, वो भी ब्लड फॉर्मेशन के लिए बहुत अच्छी होती है, मतलब कि हीमोग्लोबिन बनता है। समझ रहे हो? तो जैसे ही डॉक्टर कहे ना कि तुम्हारे बच्चे में खून की कमी है, तो आप पालक खाना स्टार्ट कर दीजिए, और साथ ही साथ अनार उनार खाना स्टार्ट कर दीजिए। मेरे में चाय की बहुत आज कमी है। तो इन रिटर्न नहीं, पालक को बनाते हैं बेटा, जैसे या जूस पी लो उसको उबाल करके, और ऐसे अगर जूसर नहीं भी है तो हाथ से भी निचोड़ दोगे ना रुमाल में लेके, तो उसका जूस निकल जाएगा। कुकर में 2 सीटी लगा दोगे और 1 सीटी में हो जाता है। तो पालक का जूस बहुत फायदेमंद होता है, लेकिन ज्यादा मत पीना, काले होने लगोगे। हाँ, आयरन बहुत ज्यादा होता है उसमें। मैंने कभी काल हफ्ते 10 दिन में पालक जरूर खाना चाहिए। In return, the body part give out carbon dioxide which reaches the lungs through the blood. अब होता क्या है कि हम जो सांस लेते हैं, तो हमारे शरीर में वो कार्बन ऑक्सीजन है ना, खाना पचाने में यूज हो जाता है, और उसके बाद क्या होता है, जो सांस में ऑक्सीजन लिए वो कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाता है। तो ब्लड 2 काम करता है, एक तो बॉडी के हर हिस्से तक ऑक्सीजन पहुंचाता है, और ये काम हमारी खून में है ना 3 पाइप्स होते हैं, 3 तरह की खून की नालियां होती हैं, पाइप। एक होता है आर्टरी। आर्टरी क्या काम करता है? ये डकारता, आर्टरी क्या काम करता है कि हमारे पूरे शरीर में ऑक्सीजन वाला खून सप्लाई करता है, ठीक है, ऐसा खून जिसमें केवल ऑक्सीजन। वेन्स, आर्टरी को इसलिए अच्छा खून माना जाता है, उसमें माने कि साफ खून या प्योर ब्लड उसमें सप्लाई होता है। समझ आ रही है बात आपको? वेन्स, वेन्स क्या होती है? वेन्स उस तरह की ब्लड पाइप को कहते हैं जिसको देवता बता सके क्या करता है वेन्स। शॉर्ट टर्म छोटू मेमोरी लॉस। नहीं पता तुमको वेन्स क्या करता है? नहीं, मुझे क्या पता, मैं तो इंटेलिजेंट लड़की हूँ, कह रही है देविता। वेन्स बेटा क्या करता है कि हमारे बॉडी में जितने भी ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड बने हैं ना, वो वेन्स ऐसा खून का पाइप होता है, ऐसा ब्लड वेसल होता है जो गंदे खून मतलब कार्बन डाइऑक्साइड से मिले हुए खून को हमारे लंग से पहुंचाता है। आपने देखा होगा ना, आप जो ऐसे मुट्ठी मानते हो तो ब्लू ब्लू कलर की है ना, यहाँ नसें दिखती है हम लोगों के चमड़े के अंदर। हाँ, तो ब्लू कलर की पता है क्यों दिखती है? वही वेन्स है, क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड जाता है, और ये ब्लड भी क्या होता है, हमारे फेफड़े पर पहुंचाया जाता है। फेफड़ा फिल्टर करके कार्बन डाइऑक्साइड निकाल करके सांस के थ्रू बाहर फेंक देता है, और ये ब्लड लेकर के फिर लंग्स को, ये हमारे हार्ट को दे देता है। बात समझ में आ रही है आपको? हाँ, तो जी हमारी आर्टरी जो होती है वो ऑक्सीजन वाले ब्लड को लेके चलती है, वेन्स जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड को लेके चलता है। बात समझ में आ रही है आप लोग को? बेटा आप लोग इंटेलिजेंट कैसे इतने हो गए, किस मास्टर से पढ़ रहे? ये मेरी बड़ाई थी। देखिएगा, लंग्स इज द ओनली ऑर्गन इन बॉडी दैट कैन फ्लोट ऑन वाटर। एक बात तो मैंने आपको बताया ही नहीं, बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है। हमारे पूरे बॉडी में शरीर का एक ही ऐसा हिस्सा होता है
जिसको बेटा पानी पर ऐसे फेंक दोगे ना तो ऊपर तैरने लगेगा, और वो है हमारे फेफड़े या लंग्स। ठीक है, याद रखिएगा इसका। क्योंकि बेटा अंदर से ना खोखला होता है, स्पंजी होता है, मतलब स्पंज के जैसा। बिल्कुल, वैज्ञानिक जी से पूछे। देखिएगा, तो आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम समझ में आया लड्डू लोग? ठीक है, अब हम नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे क्लास 5 का, इसको बेटा कल पूरा चैप्टर कराते हैं। ठीक है, हैप्पी? मजा आया थोड़ा बहुत?